वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं हूँ मरियम फहाद, वेलकम करती हूँ आप सबको अपने चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जनाब, यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँगी सितारा यासीन के ब्लॉग की। सितारा यासीन के जो हेटर्स हैं वो अवलिन फ़र्स्ट समझ बैठे हैं सितारा यासीन का फैमिली ब्लॉग आए और उस पर वो तनकीद अदा करें, क्योंकि वो फ़र्स्ट जो समझ चुके हैं इस बात को। अगर सितारा का व्लॉग स्किप होता है तो उनको परेशानी होती है कि आज किस टॉपिक पे बात की जाए। फिर वो इस तरह के कयास आराइयाँ करना शुरू होते हैं कि फ़लाने ने ये किया, फ़लाने ने वो किया, फ़लाने ने ये किया। तो वो बड़ी डिफरेंट एक अजीब सी इनका बन गया है कि सितारा के व्लॉग से ही इनका शुरुआत होती है और तनकीद होती है। तनकीद बराए इस्लाह हो ना तो समझ में आता है, ये तनकीद बराए नफ़रत है, हसद है, तो वो एक डिफरेंस है इन चीज़ों में। खैर, बात कर लेते हैं सितारा यासीन की। सितारा ने अपने व्लॉग की शादी के व्लॉग की चंद झलकियाँ फिर से दिखाई और मुझे वो सितारा का बहुत अच्छा सा जो शुगल था, मेला था और जिस तरह से खुशियाँ बिखेरती है सितारा वहाँ पे जाके, इन लोगों के लिए तो तनकीद का बाइस बनती हैं। कोई क्या नाम दे देता है सितारा के ख़ानदान को, कोई क्या नाम दे देता है, बट असल में देखा जाए तो सितारा वहाँ पर जाकर सबके चेहरों पे खुशी, हंसी और एक माहौल सा बन जाता है गांव में। और बड़ा, बच्चे से बच्चा, बड़े से बड़ा, हर कोई जो है वो खुश नज़र आ रहा होता है। हर एक के चेहरे पे खुशी होती है। फिर जाते हुए जो सितारा उनको तोहफे तोहफ़ देती है, पैसों की शक्ल में या ग्रॉसरी की शक्ल में या कुछ इस तरह से कपड़ों की शक्ल में, कोई जैसे वो खूबसूरत से कपड़े लेके गई और फिर फंक्शन करती है, फिर मिलजुल के बैठ के खाना पीना होता है, शुगल मेला होता है, तो वो वहाँ के लिए एक डिफरेंट माहौल बन जाता है। आप लोगों को तनकीद लगती है, मगर जो लोग इंजॉय कर रहे होते हैं आप उनसे जाके पूछिए कि क्या पता वो सितारा के आने का ही वेट कर रहे हो। इतनी खुशियाँ, मिठाइयाँ और इतना सब कुछ, खाना पीना, शुगल मेला, चाय पराठे खाने चल रहे हैं, शुगल हो रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, शॉपिंग हो रही है, फ्रूट्स आ रहे हैं, सब्जियां आ रही हैं। तो ये रहल पहल, चहल पहल बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, अच्छी लगती है देखने को में भी, और जो लोग इस एक्चुअली इस चीज़ को देख रहे होते हैं उसको भी वो लोग इंजॉय कर रहे होते हैं। तो खैर, इस तनकीद, तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है देखना भी। और लोग जो तनकीद कर रहे होते हैं वो यही बात है कि तनकीद बराए इस्लाह हो तो मज़ा आता है। ये तो ऐसा होता है कि जैसे एक 4 साल से, जिसे बस मैं वो अल्फाज नहीं यूज़ करना चाहती कि कोई हद नहीं रह गई, यानी कि एक लिमिट होती है, वो लिमिट भी क्रॉस कर देते हैं। खैर, अब हम बात कर लेते हैं सितारा यासीन के। आज के जो उन्होंने अपने चैनल के बारे में खदशात ज़ाहिर किए हैं और बताया है कि लास्ट टाइम भी 3 साल पहले भी जो शादी के फंक्शन हुए थे तो उसमें ये सारी चीज़ें हुई थी और इस दफ़ा भी फिर यही यूट्यूब पे से वीडियो रिमूव की गई है। मैं यही कहूँगी कि ये लास्ट टाइम भी इसी वजह से हुआ था कि जो इनकी भतीजी की शादी थी उसका हस्बैंड, उसकी जो इनकी भाभी हैं सितारा की, वो, और फिर सितारा का व्लॉग, फिर बाबर का व्लॉग, फिर और ये अलिशवा आमिर का व्लॉग, शानी का व्लॉग, इतने सारे व्लॉग सेम हो गए थे, इतने सारे व्लॉग सेम हो गए थे। और मेन चैनल जो था वो सितारा का था और फर्स्ट वो सितारा वीडियो अपलोड करती थी, उसके बाद ये लोग करते थे गाए बगाए। तो जो फर्स्ट करते हैं ना उस पर प्रेशर आ जाता है। लोग समझते हैं कि ये कॉपीराइट भी आ जाता है या डबल कंटेंट भी आ जाता है। फिर एक जैसा, जैसे सितारा म्यूज़िक नहीं डाल रही तो कोई म्यूज़िक डाल देता है, तो वो इस चीज़ का इम्पैक्ट यूट्यूब तो डिडक्ट कर रहा होता है। तो बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। मैं यही कल, बल्कि किसी बहन ने बुरा भी मनाया कि अगर कोई गरीब ख़ानदान वाले सितारा से अगर कुछ थोड़ा बहुत फ़ायदा उठा लेते तो इसमें मुज़ाहिका ही क्या है भाई। मुज़ाहिका, मैंने ये नहीं कहा, सितारा के साथ क्लिप्स बनाए मगर डिफरेंट टाइम और मोमेंट के, ज़रूरी नहीं है कि वही कॉपी, डिट्टो कॉपी वही चीज़ करें। एक बैठ के ये इनको सलाह जोड़ करनी चाहिए कि
मैं इस चीज़ को शूट करूँगी, आप लोगों ने वो चीज़ नहीं दिखानी, आप लोग ये चीज़ दिखाओगे तो मैं ये चीज़ नहीं दिखाऊंगी, ताकि थोड़ा डिफरेंस हो चीज़ों में और लोगों को देखने भी मज़ा आए। तो इससे कोई गलत बात मैंने नहीं की है। देखिए, सितारा के चैनल को फिर से एक मुश्किल पेश आई है, तो YouTube वैसे भी स्ट्रिक्ट हो गया है। अब मैं अपने चैनल की बात बताऊं तो मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है, मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है, ये याद रखिएगा। कोई आप लोग ये समझेंगे भाई चैनल चल रहा है और डॉलर्स छाप रही है और ये वो, नो, नॉट एट ऑल, मेरा चैनल मोनेटाइज ही नहीं है। तो आप लोगों को मेरी बात का, जो इन लोगों को बुरा लगा था और जो बात लोग एग्री करे थे, उसका थैंक यू सो मच, और जिनको बुरा लगा उनके लिए माजरत। कि मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो, चैनल पे इफेक्ट आता है, चैनल पे इफेक्ट आता है, जिस तरह सितारा के चैनल पे इफेक्ट आया और वो आके बोली है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो कमेंट में अच्छे लफ्ज़ों में भी और सितारा को तनकीद का भी निशाना बना रहे थे कि पैसे को सेव करो, पैसे को ये करो, पैसे को वो करो। आप लोग हेटर से जाके पूछे सितारा कितना ज़्यादा पैसा जो है वो सेव कर चुकी है बकौल उन लोगों के, ठीक है। पहले उन लोगों ने गर्दान कर दी थी कि हाय हाय पैसा लुटा रही है, पैसा लुटा रही है, अपना घर नहीं बनाया। जब सितारा ने अपना घर लिया तो उसने कहा वहां वाला भी घर था, वो वाली भी जमीन थी, यहाँ पे भी जमीन खरीदी, वो वाली जमीन भी खरीदी, और ये तो पता नहीं कौन से बिजनेस कर रही है और कौन से मामलात कर रही है। एक बात तो है नहीं ना उन लोगों की। कभी कहते हैं कि सितारा बहुत फजूल खर्च है, उसने कुछ नहीं बनाया। जब सितारा का घर बना तो उन लोगों ने सारे इस्लामाबाद की और जो जहाँ सितारा रहती है वहाँ के सारे जो है प्रॉपर्टीज़ जो है वो सितारा के नाम कर दी थी। सितारा ने अपने घर के पास जो जगह ली उस पर इनको तनकीद हुई कि हाय हाय ये वाली जगह भी ले ली, नजमा के साथ भी जगह ले ली, वो सल्लू वाली, और ये घर भी ले लिया, और एक और घर भी था, वो गाड़ी भी ली, गाड़ियों का बिजनेस है, फलाना है। तो जब हेटर्स इतना ज़्यादा सेविंग का बताते हैं कि बकौल उनके हेटर्स के सितारा सेविंग कर रही है, तो फिर तनकीद क्यों वो करते हैं कि सितारा फजूल खर्च है। एक बात तो है नहीं ना इन लोगों की, एक तरफ वो फजूल खर्ची बोलते हैं उसको और दूसरी तरफ कहते हैं उसने सारा का सारा इस्लामाबाद और अपना फलाना टमकाना ले लिया। तो बड़ी मुझे हंसी आती है लोगों की बातों पे। और सितारा को अभी भी अपने बच्चों की बहुत फिक्र है। माँ जो है ना वो वाकई, और सितारा जैसी माँ जिसने ज़ीरो से स्टार्ट किया और अपने बच्चों को बेहतरीन लाइफ दी है, तो वाकई उसको फ़िक्र है। और प्लीज़ 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 आप लोग जो तनकीद वाले लोग हैं, माँ एज अ माँ होने के नाते सोचें तो माँ को बख्श देना चाहिए आप लोगों को। माँ के रिश्ते पे आप लोगों को तनकीद नहीं करनी चाहिए। माँ से सगा फप्पे कुटनियाँ होती हैं और आप लोग पूरी पूरी फप्पे कुटनियों वाला किरदार अदा कर रही हैं। तो खुदारा माँ के रिश्ते से किसी तरह से भी तनकीद ना किया करें। और एक औरत होकर दूसरी औरत पे इतना गंदी तनकीद करते हैं और इतनी गलीज़ बातें करते हैं, तो खुदारा अपनी एक औरत होने पे खुद ही लिहाज कर लें कि आप भी औरत हैं, और एक औरत होने के नाते आप किसी को कैसे इतना तनकीद का निशाना बना सकते हैं। और बिला वजह एक फैमिली व्लॉग्स देख के बहुत सारी वाहियातियाँ हो रही हैं, बहुत सारी गंदगी हो रही है सोशल मीडिया पे। आप लोगों का फोकस है ही नहीं, आप लोगों का फोकस सिर्फ वही 2-4 हज़ार लोग जो लेकर आप लोग बैठे हुए हैं, शायद उन्हीं की वजह से आप अपने आप की आखिरत जो है वो ख़राब कर रहे हैं और अपने आप को दलदल में घसीट रहे हैं। खुदारा समझिए, यकीन मानिए, आप यहाँ से इस तरह से ज़बान को पाक साफ और अपने आप को थोड़ा सा तमीज़ में रखेंगे तो इंशाल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत ज़्यादा अच्छे और बेहतरीन रास्ते खोलेंगे। इस तरह से तज़लील मत कीजिए किसी भी औरत की, किसी भी तरह से, तो अल्लाह आप लोगों से राज़ी होगा, रब राज़ी होगा। आप लोग लोगों को राज़ी करने के चक्कर में अपने रब को नाराज़ किए जा रहे हैं और बाकायदा तौर पे करते हैं, बाकायदा तौर पे एक नहीं दो नहीं, और इतने डिफरेंट नाम रख के और इतने सब कुछ करके। तो बेहतर है कि आप लोगों को खुश करने के बजाय अल्लाह को राज़ी करें और अपने रब को राज़ी रखें, ताकि वहाँ से
रहमतों के दरवाजे खुलें। आप लोगों को तवक्कल अल्लाह है ही नहीं, और आप लोग सिर्फ लोगों को खुश है, वो जैसे एक नफसियाती जोड़ा जो है वो और कुछ चंद एक औरतें हैं, वो सिर्फ तनकीद तनकीद और घटिया तनकीद, जिससे सिर्फ और सिर्फ अजियत होती है, दुख होता है, तकलीफ़ होती है, और ये लोग इंजॉय करते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि सितारा ऑल द वेरी बेस्ट, अल्लाह ताला आपके वाकई ही साथ है। और कुछ लोग हैं जो आपके अंदर से बहुत सारी खामियां निकाल के सिर्फ और सिर्फ खूबियाँ छोड़ रहे हैं, और आप आगे बढ़ते रहें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको आपके बच्चों की खुशियां देखना नसीब करे, आपके बच्चों पे कायम रखे, और अपनी नस्लों की खुशियां देखना आपको नसीब हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। ये सब बहनों के लिए, मुझ समेत सब बहनों के लिए ये दिल से दुआ है, चाहे वो हेटर है, चाहे वो सपोर्टर है, कोई चाहने वाला है, ना चाहने वाला है, इस दुआएं सबके लिए। तो खैर, दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और सितारा आप खुद एहतियात करिए अपने चैनल की, और जब इस तरह के कोई फंक्शन क्रिएट हों या इस तरह की सारी चीज़ें हों तो प्लीज़ एक गठजोड़ कर लें मिल के, क्योंकि कंटेंट है ना, आप लोगों ने सारों ने वीडियोस बनाए, सारे तो ब्लॉगर्स बन गए आपकी वजह से। तो अब आपको चाहिए कि एक बाउंड्री फिक्स कर कि ये यहाँ से मैं दिखाऊंगी, यहाँ से आप दिखाना, इतना हिस्सा आपने करना है, ये चीज़ मैं क्रिएट करूँगी, ये सिर्फ मेरे चैनल पर ना नज़र आनी चाहिए। आप लोग इस चीज़ में हिस्सा ना लें, क्योंकि इससे उनका चैनल भी सेफ होगा और आपका चैनल भी सेफ होगा, उनका फ्यूचर भी सेफ, आपका फ्यूचर भी सेफ। प्लीज़ इस बात पे ध्यान दें, और प्लीज़ आपके ख़ानदान वालों को इस बात पे एग्री करना चाहिए, समझना चाहिए, और बहुत समझदारी से चलना चाहिए। क्योंकि एक दफ़ा खुदा ना खास्ता, जैसे मेरा चैनल है, वर्दा का चैनल है, ये हमारा चैनल बढ़ चुका है, ये बहुत ज़्यादा बस इंसिस्ट किया गया, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हो रही थी उस पर बहुत कहा गया मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और अब भी बता रही हूँ, चैनल मोनेटाइज नहीं है, ठीक है। तो खुदारा चीज़ों को आप लोग सही दिशा में लेके चलिए, और चीज़ें अच्छी होंगी इंशाल्लाह। और आप भी अपने चैनल को खुद ध्यान दीजिए। सितारा इतना सब कुछ करने के बाद अगर चैनल ख़राब होता है तो क्या फ़ायदा। तो प्लीज़ अपने चैनल का ध्यान रखिए, और समझाइए अपने लोगों को, अपने ख़ानदान वालों को, रिश्तेदारों को। तो आप लोगों का क्या राय है इस बारे में ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह होती है कल मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।